नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक के संदर्भ में बिहार शिक्षकों को अपने 1 वर्ष के सेवा काल में और पूरे जीवन में कितना अर्जित अवकाश या ईएल, जिसको ईएल कहते हैं, अर्जित अवकाश या ईएल मिलता है, अर्न्ड लीव कितना मिलता है और कब और कैसे ले सकते हैं अर्न्ड लीव को, अर्जित अवकाश को, और एक शिक्षक कितना ईएल जमा कर सकते हैं और कितने का पैसा मिलता है, इन सब के बारे में एक चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से मित्रों ने जानना चाहा था कि बिहार शिक्षकों को ईएल कितना मिलता है, कब से मिलेगा ईएल, और अपने सेवा काल में कितना ईएल वो जमा कर सकते हैं और 1 वर्ष में कितना ईएल या अर्न्ड लीव या अर्जित अवकाश उनको मिलता है। तो मित्रों, आइए आपको ऑफिशियल लेटर के जरिए, जो आधिकारिक लेटर है, उसके जरिए मैं आपको ये बात समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। आप खुद देखिए, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, आप खुद देखिए। मैं ऑफिशियल लेटर में दिखाता हूँ, खोज के मैं लाया हूँ। मित्रों ये देखिए, लिखा है अर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के अध्याय 10। अहर्ता अर्जित अवकाश अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारी सेवक को दे है। अस्थायी मतलब बीपीएससी टीचर और अस्थायी मतलब नियोजित टीचर, दोनों को मिलता है। नियोजित और अस्थायी दोनों टीचरों को मिलता है अर्जित अवकाश या ईएल। और ये लेटर आप देख लीजिए, ये आधिकारिक लेटर है मित्रों। मैं लास्ट में दिखा भी देता हूँ, हस्ताक्षर है उस पर, देखिए किसका हस्ताक्षर है, और आप देख लीजिए ये आधिकारिक लेटर है। अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की गणना की प्रक्रिया देखिए, यहाँ लिखा है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 31 दिन का अर्जित अवकाश देय होता है, ठीक है, और 1 जनवरी से ये शुरू होता है। आगे देखिए यहाँ लिखा है इसी लेटर में आगे कि नियोजित शिक्षक और राज्यकर्मी को देय अवकाश की तुलनात्मक विवरणी, मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं और जो राज्यकर्मी हैं, मतलब बीपीएससी पास शिक्षक, मतलब बीपीएससी पास शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों के को कौन कौन से अवकाश मिलते हैं, उन सब की बात इसमें लिखा है। लेकिन हम लोग सिर्फ अर्जित अवकाश की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मित्रों। देखिए ये देखिए, नियोजित शिक्षकों को देय अवकाश और बिहार राज्यकर्मी को देय अवकाश, मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं और जो बीपीएससी से पास शिक्षक हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देखिए यहाँ दिया गया है इस लेटर में। और देखिए कौन कौन से अवकाश है। अब आकस्मिक अवकाश है नियोजित और बिहार बीपीएससी दोनों टीचरों को, विशेष अवकाश है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है और चिकित्सा अवकाश है। देख रहे हैं मित्रों। और अब देखिए आगे चलते हैं, ये देखिए मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश। तो हमें किस पे बात करना है, यहाँ देखिए अर्जित अवकाश लिखा है, तो हम अर्जित अवकाश पे बात करेंगे। तो देखिए नियोजित शिक्षकों के बारे में, ये जो पहला कॉलम है ये नियोजित शिक्षक से संबंधित है। तो इस कॉलम में देखिए, ये देखिए यहाँ अर्जित अवकाश के बारे में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ अर्जित अवकाश के बारे में, ये देखिए अर्जित अवकाश के बारे में लिखा है। और ये जो कॉलम है ये नियोजित शिक्षक के लिए है, ये कॉलम नियोजित शिक्षक के लिए है। देखिए लिखा है प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत, मतलब जब आप नौकरी में आते हैं और प्रथम 2 वर्ष पूरा कर लेते हैं, 2 वर्ष पूरा कर लेते हैं, उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए, मतलब अर्जित अवकाश जो नियोजित टीचर हैं, जो नियोजित टीचर हैं, नियोजित वाले, उनको 11 दिन मिलता है। देखिए लिखा है 11 दिन और छुट्टी अर्जित करते अधिकतम 120 दिनों तक संचित, मतलब पूरे सर्विस के दौरान नियोजित शिक्षक जो हैं, जो नियोजित हैं, वो पूरे अपने नौकरी में 120 ईएल को रख सकते हैं, अर्जित अवकाश को रख सकते हैं। लेकिन 1 साल में उनको 11 मिलेगा। देखिए इस लेटर में दिया है 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए 1 साल में नियोजित शिक्षक को 11 मिलता है। और पूरे
जीवन भर में मतलब सेवा काल में 120 ईएल वो जमा कर सकते हैं और इस 120 ईएल का उनको सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है। इसका भी मैं दिखा दूंगा नीचे, आप चलिए देखिए, मैं दिखा देता हूँ कि वो वेतनिक है या नहीं, थोड़ा देर रुकेंगे तो। अब देखिए अब ये है बीपीएससी टीचर का या परमानेंट जो टीचर है बीपीएससी या परमानेंट। देखिए प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक, मतलब जो बीपीएससी के टीचर हैं, देखिए अर्जित अवकाश के बारे में है। और देखिए यहाँ लिखा है कि प्रत्येक 1 वर्ष पूर्ण सेवा पर, यहाँ पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए, देखिए लिखा है प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक संचित कर सकते हैं। अधिकतम कितना कर सकते हैं? 300 दिनों तक संचित कर सकते हैं। ये अर्जित अवकाश है, ये नियोजित शिक्षक के लिए यहाँ पे लिखा है, और ये है आपके बीपीएससी के टीचर के लिए जो परमानेंट है। प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी, मतलब 1 साल में, 1 वर्ष में 30 दिन अर्जित अवकाश मिलता है जो बीपीएससी के शिक्षक है या नियमित शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी है, और अधिकतम 300 दिनों तक वो संचित कर सकते हैं। कितना? अधिकतम बीपीएससी टीचर जो है वो 300 दिन, या जो परमानेंट टीचर हैं वो 300 दिनों तक अपना वो इकट्ठा कर सकते हैं ईएल। इसका वेतन मिलता है 300 दिन मतलब 10 महीने का वेतन मिलता है, जबकि नियोजित में देखिए 11 दिन का ईएल 1 वर्ष में मिलता है, और कुल अधिकतम 120 दिनों तक आप संचित कर सकते हैं, 4 महीने तक संचित कर सकते हैं। ये अर्जित अवकाश के बारे में दोनों टीचर में अंतर है। अब आगे देखिए लेटर दिखा देते हैं। देखिए विस्तृत रूप से उसी चीज़ को लिखा गया है, लेकिन हम आपको टू द पॉइंट ले चलते, क्योंकि इसको पढ़ने पर बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि सभी अवकाश के बारे में इस लेटर में दिया है। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ 5वां पॉइंट है, देखिए जो मैं बताना चाह रहा था। देखिए लिखा है, ये 5वां पॉइंट पढ़िए, लिखा है मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश वैतनिक अवकाश है। देखिए लिखा है वैतनिक अवकाश है, मतलब सैलरी मिलेगा इसका, जितना आप जमा कर लेंगे। जो नियोजित टीचर हैं, जो नियोजित वाले हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो 1 साल में 11 और 120 जो है वो साल भर में जमा कर सकते हैं। साल भर में कितना? 100, जीवन भर में, पूरे सेवा काल में, माफ़ कीजिएगा, पूरा सेवा काल में वो 120 जमा कर सकते हैं, और साल भर में 11 नियोजित शिक्षक ले सकते हैं, और 120 पूरा सेवा काल में, मतलब 4 मंथ वो जमा कर सकते हैं। 4 मंथ की सैलरी मिलेगी नियोजित शिक्षक को जब वो रिटायर होंगे, लेकिन वो 120 दिन ही रख सकते हैं। और लेकिन जो आपके नियमित शिक्षक हैं वो आपको 300 दिन तक अपने सेवा काल में जमा कर सकते हैं, और 1 साल में उनको 30 मिलता है। और देखिए लिखा है वैतनिक अवकाश है, कौन सा? देखिए उपार्जित अवकाश भी एक वैतनिक अवकाश है, मतलब आपको उपार्जित अवकाश यदि आप बचाते हैं, नियोजित टीचर 120 दिन, और जो परमानेंट टीचर हैं, जो बीपीएससी वाले हैं और परमानेंट टीचर हैं, वो 300 दिन तक बचाते हैं अपना ईएल, तो उनको उतने दिनों का वेतन रिटायरमेंट के समय मिलेगा। अब देखिए ये देख लीजिए, और लास्ट में देखिए लिखा है विश्वास भाजन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो ये पूरा लेटर है जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बहुत से मित्रों ने पूछा था ईएल के बारे में, और भी बहुत से लीव मिलते हैं जिनके बारे में चर्चा होगी, लेकिन अभी ईएल के बारे में मैंने आपको बताया, अर्जित अवकाश के बारे में मैंने बताया। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम सबको, शुभ रात्रि।